बदउनवानी के संगीन इल्जामात, नाकाम इक्तिसादी व मौशी हिकमत अमली और बढ़ती हुई फिरका वराना नफरत। We're prepared to die or kill for cows, the words of a member of a Hindu cow vigilante group in India. ये सब देखकर आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान में जारी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? तो जिस पार्टी का मकसद विकास है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सोच पेश करता है बीजेपी। इन बेजबहा मसाइल से कामयाबी से नवद-आज़मा ना होने के बावजूद अगली हुकूमत भी बीजेपी ही बनाती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल्स जो कि अक्सर गलत साबित होते हैं, उनके मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद, जो कि एनडीए या कौमी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है, अपने मुखालिफ कांग्रेसी इत्तेहाद, जो कि यूपीए या मुत्तहदा तरक्की पसंद इत्तेहाद कहलाता है, से तकरीबन 2 गुना नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होगी। इसकी चंद अहम वजूहात ये हैं: हिंदुत्व, इदारों के साथ साजबाज, हिज़्ब इख्तिलाफ की नाकामियाँ। हिंदुत्व, फिरका वराना तशद्दुद में इजाफा बीजेपी की कमज़ोरी नहीं है, बल्कि उनके बुनियादी नज़रिए हिंदुत्व की ही एक शक्ल है। 1923 में इस्तेमाल किया जाने वाला ये लफ्ज़ हिंदुत्व इस बात की अलामत है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं को फौकियत हासिल होनी चाहिए। इसको हिंदुस्तान में बड़ी शोहरत हासिल है और यही बीजेपी के नज़रिए की बुनियाद है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि बीजेपी कारकुनान हिमायती हैं गौ परस्तिश के, मस्जिद शहीद करने वालों के और कश्मीरियों पे मजालिम के। इसके अलावा पोज में ये भी नजर आता है कि उनके अब्दी मुस्लिम दुश्मन पाकिस्तान के साथ कशीदगी ने मोदी की हिमायत में इजाफा किया है। इदारों के साथ साजबाज, बीजेपी ने इदारों के साथ साजबाज करके अपनी हुकूमत के खिलाफ अहम मालूमात दबा दी हैं। जब सरकारी मुलाजमतों के एक सर्वे में पता चला कि 70 की दहाई के बाद से मुल्क में बेरोजगारी की शरह इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आ गई है, तो हुकूमत ने इस रिपोर्ट को दबा दिया और जब उनको जीडीपी रिपोर्ट पसंद नहीं आई तो उसमें भी रद्दोबदल कर दिया गया। इसके अलावा उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुद मुख्तारी में भी दखल अंदाजी का इल्ज़ाम है और ये खुदबुर्द मीडिया के अंदर तक फैलती नजर आती है। मोदी भारत के पहले वजीर आज़म हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं करवाई। इसकी जगह उनका पैगाम बीजेपी की ऑनलाइन ट्रोल आर्मी के जरिए फैलाया जाता है, जो कि मुनज़्ज़म अंदाज में मोदी पर तनकीद करने वालों पर हमला करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। टीवी चैनल्स जैसा कि रिपब्लिक टीवी, जो बीजेपी के एक कानून साज का चैनल है, उसे तो फौरन लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन दूसरे चैनल जिनके मालिकान हुकूमत के नाकिदीन हैं, जैसे कि ब्लूमबर्ग एलपी, अब तक लाइसेंस मिलने के मुंतज़िर हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर अपना चैनल नामो टीवी भी लॉन्च किया ताकि रिवायती मीडिया को अपने न्यूज़ प्रोपेगेंडा से मात दी जा सके। हिज़्ब इख्तिलाफ की नाकामियाँ। इसके अलावा एक जानदार हिज़्ब इख्तिलाफ का ना होना भी मोदी को बचाने के लिए काफ़ी है। 2009 से 2014 तक जब कांग्रेस इंडिया पर हुकूमत कर रही थी, तब मुल्क में हद दर्जा बदउनवानी के स्कैंडल्स, सुस्त इक्तिसादी तरक्की और महंगाई में बेतहाशा इजाफा देखने में आया था। इसलिए अवाम उनको दूसरा मौका देने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखती। तो आखिर में इन इंतखाबात का नतीजा स्विंग वोटर्स के फैसले पर मुनहसर होगा। तहकीक से पता चला है कि ये स्विंग वोट ही था जिसने बीजेपी को 1990 की एक इलाकाई जमात, जो कि ऊंची जात के बरहमनों पर मुश्तमिल थी, से उठाकर 29 में से 16 रियासतों की हुक्मरान जमात बना दिया। हालांकि इन स्विंग वोटर्स की बीजेपी के बुनियादी नज़रिए से कोई वाबस्तगी ना थी, बल्कि उन्होंने एक मजबूत मईशत और बेहतर मुलाजमत के मौक़ों के लिए ये रास्ता चुना। क्या ये स्विंग वोटर्स बीजेपी की पिछली 5 साल की कारकर्दगी से मुतासर होंगे या फिर वो कांग्रेस को एक और मौका देंगे?
इसका जवाब हमें 23 मई 2019 को मिल जाएगा।